चैप्टर है हमारा बायो इनर्जेटिक्स और उसमें आज का हमारा जो रिएक्शन प्रोसेस हमने पढ़ना है वो है रेस्पिरेशन। चैप्टर का नंबर है 7 और लेक्चर है 3। रेस्पिरेशन होती क्या है? Respiration, when we burn a fuel, it utilizes oxygen and yields energy in the form of light. उसको हम कहते हैं हीट। बर्निंग प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन है वो यूज की जाती है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए इन द फ्यूल मॉलिक्यूल्स। सेम अगर हम देखें रेस्पिरेशन को, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, जो हम फूड खाते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। देयर ब्रेकडाउन yields energy which is transformed into ATP. During this process, carbon और hydrogen bonds जो हैं वो broken by oxidation reduction reaction, and so carbon dioxide and water are also produced during the reaction. The cellular energy yielding process is called cellular respiration. मतलब respiration is simply ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ना और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एटीपी में ट्रांसफॉर्म कर देना इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। इसका मतलब ये है कि जो हम खाना खाते हैं उसका फायदा तब तक नहीं होगा जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी और उसकी जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो नहीं टूटेंगे और एटीपी नहीं बनेगी, तो हमारे खाने का कोई फायदा नहीं। मतलब खाना और रेस्पिरेशन ये आपस में लिंक्ड है। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय सेल टू गेट एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो होगी एरोबिक, मतलब जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी उसको हम कहेंगे एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं होगी उसको हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहले देखेंगे। Presence of oxygen, complete oxidation of glucose occurs with maximum release of energy. First phase होगी aerobic respiration. A molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid. जो सेकंड फेज है मॉलिक्यूल्स की, उसमें पायरुविक एसिड जो completely ऑक्सीडाइज हो जाता है to carbon dioxide and water, and all energy is released. Overall reaction कैसा होता है? मतलब ग्लूकोज C6H12O6 plus 6CO2 ये कन्वर्ट होंगे जी 6CO2 प्लस वाटर बनेगा और फुल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। उसके बाद हमें देखना एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, इसमें कम अमाउंट एनर्जी की रिलीज होगी। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन द फर्स्ट फेज इज एग्जैक्टली सिमिलर टू एरोबिक। पहला फेज सिमिलर होगा जबकि दूसरा सिमिलर नहीं होगा। मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है ये दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। सेकेंड फेज में पायरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, इट ट्रांसफॉर्म टू ये इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इन दिस वे मैनी CH बॉन्ड्स जो हैं वो अनब्रोकन रह जाते हैं इन द प्रोडक्ट्स। और जो एनोबिक रेस्पिरेशन है क्लासिफाइड एज, इसको आगे से दो में करते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। ये अगर हम अल्कोहलिक की बात करें तो अकर्स इन बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये पायरुविक एसिड आ गया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड निकली जो 2NADH था उससे 2NAD पॉजिटिव बना और साथ 2 एथानॉल हमारे पास बन जाते हैं। अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, तो ये क्या होता है? ये स्केलेटल मसल्स में होते हैं और एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान जब हमारी जो एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हमारी जो डिमांड है एनर्जी की पूरी नहीं हो रही होती, तो साथ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शुरू होती है। या जब दम घुट रहा होता है, कमरे में ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाती है, तो उस वक्त ये फर्मेंट शुरू होती है। It also happens in bacteria present in milk. It is this type of anaerobic respiration. Each pyruvic acid molecule is converted into lactic acid. दो पायरुविक एसिड होते हैं, NADH से N2NAD पॉजिटिव बनता है और 2 लैक्टिक एसिड बन जाते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है फर्मेंटेशन की? वन लाइफ ऑन अर्थ द अर्ली लैंड ऑफ वाटर हैबिटेट डिड नॉट हैव एनी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो तब यही जो एनारोबिक कंडीशंस हैं वो होती थी।
तो जो ऑर्गेनिजम्स थे वो एनारोबिकली रेस्पायर करते थे और लाइफ एक्टिविटीज को इसी प्रोसेस के थ्रू लेके चलते थे। बट इवन टुडे जब फ्री ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है, organisms including some bacteria and fungi get energy by anaerobic respiration, और called, इनको हम क्या कहते हैं, anaerobes कहते हैं। Human can also provide energy to their skeletal muscle cells through anaerobic respiration. It happens जब skeletal muscle जो है have to work hard, पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सफिशिएंट नहीं होती या फुलफिल डिमांड्स को नहीं कर रही होती, तो साथ या फिर ये वाली जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट हैव यूज्ड द fermenting ability of fungi and bacteria for beneficial of mankind। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया कि फंजाई और बैक्टीरिया की एबिलिटीज को यूज किया चीज बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए। और फर्मेंटेशन इज यीस्ट जो है ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज की जाती है, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज की जाती है। सिमिलरली सोया सॉस इज मेड थ्रू द फर्मेंटेशन बाय अ फंगस जिसको हम कहते हैं एस्परजिलस।